મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મુંબઈના દહીસર વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં જોરદાર માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આ વખતે પણ ખેંચાખેંચી રહી શકે છે। લગભગ એક દાયકાથી આ સીટ પર ભાજપનો કબજો રહ્યો છે। ત્યારે અહીંના વિધાનસભ્ય મનીષા ચૌધરી છે, જે આ વખતે મહાયુતિના ઉમેદવાર છે, જ્યારે તેમની સામે ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરેના ઉમેદવાર વિનોદ ધોસાડકર છે। આ ઉપરાંત ત્રીજા ઉમેદવાર તરીકે મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાના राजेश येरुरकर છે। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और हमारे विधानसभा में मनीषा ताई चौधरी की सरकार बनेगी। बहुत ज़्यादा भारी मतों से लीड लेगी और जनता अभी जागरूक है और मनीषा ताई चौधरी जी का काम भी बोल रहा है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। कभी भी रात को 2 बजे भी फ़ोन उसको करेंगे तो 2 बजे भी निकलती है। ऐसी आमदार कभी अपन देखा नहीं है और कभी देखने को मिलेगा भी नहीं। दहीसर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? दहीसर विधानसभा में विकास का मुद्दा है और विकास हमारी मनीषा ताई कर ही रही है, नो डाउट, बराबर है। और आने वाले दिनों में भी अच्छे से अच्छा विकास वो करेगी, वो हमको विश्वास है और वही विश्वास से हम जनता उसको वोट करेगी। और दहीसर में इस समय मनीषा ताई का अच्छी लहर है और वो अच्छे वोटों से लीड करके जीतेगी और उनकी जीत निश्चय है। उत्तर भारतीयों का रुझान किस तरह दिखाई दे रहा है? उत्तर भारतीय का सेंट्रल में मोदी जी, यूपी में योगी जी और हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के साथ है। जो राम के हैं उत्तर भारतीय उनके हैं। दहीसर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? दहीसर विधानसभा में तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दों को मनीषा ताई ने हल भी किया है। स्लम का हो गया, पानी का प्रॉब्लम हो गया, शौचालय हो गया, रोड हो गया, अनेक बहुत प्रकार के प्रॉब्लम था जो मनीषा ताई ने सॉल्व किया और आगे भी उनका बहुत नीति है, विजन है जो करेंगी। और दहीसर विधानसभा में विनोद घोसालकर की लहर बहुत बढ़िया चल रही है। महाविकास आघाड़ी का लहर है, क्योंकि 10 साल मनीषा ताई चौधरी थी बीजेपी की विधायक, जिन्होंने कुछ काम किया नहीं है। और विनोद घोसालकर का लहर बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में उनको ही जीत जनता चुनेगी और बहुत बम्पर वोट से जीत होगा उनका। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। दहीसर विधानसभा में अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। 10 साल तक रही हैं, बीजेपी की नगर विधायिका रही हैं, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। ना कोई बड़ा हॉस्पिटल आया है, ना कोई बड़ा गार्डन आया है, ना कोई बड़ा स्कूल का हुआ है। तो विकास के मुद्दे को लेके हमारे घोसालकर जो हैं इधर के स्थानिक रहवासी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इस विधानसभा के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जैसे भगवती हॉस्पिटल है, उसका भी कामकाज चालू कराऊंगा और जनता को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका रहेगी? उत्तर भारतीयों का रुझान तो लगभग 80-90% महाविकास आघाड़ी की तरफ है। अभी फिलहाल तो हम लोग जो यहाँ वार्ड नंबर 6 में हमारा भाजपा का नगर सेवक नहीं है, फिर भी यहाँ ताई ने बहुत अच्छा काम जो नगर सेवक को करना चाहिए था वो काम हमारे ताई ने यहाँ किया हुआ है। सब जगह पे सोलर लाइट बिठाई है, गली का काम किया हुआ है, डीपी रोड बनाए हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? अभी हम लोग तो यही मुद्दों पे लेके चुनाव लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा विकास किया हुआ है। लाडली बहन जो है वो भी बहुत हम लोग को भी प्रतिसाद दे रही है। इन मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लाडली बहन का कितना असर रहेगा यहाँ पे? लाडली बहन का यहाँ नहीं तो भी 90% असर है हमारे साथ में। लाडली बहना जो है वो सिर्फ कमल को ही वोट देगी, बाकी किसी को भी वोट नहीं देने वाली है। અહીંની સીટ પરથી ત્રિપાંખિયા જંગમાં જોરદાર ટક્કર રહી છે। સ્થાનિક લોકોમાં ઉમેદવારોની કામગીરીને લઈને અસમંજસ જોવા મળી રહી છે। બીજી બાજુ લોકો વધતી મોંઘવારીથી પરેશાન છે। લોકોનું માનવું છે કે સરકાર મોંઘવારી પર ધ્યાન આપતી નથી અને યોજનાઓ તો જાહેર કરે છે, પરંતુ તેનો લાભ લોકો સુધી પહોંચતો નથી। આવો જાણીએ દહીસર વાસીઓ શું કહી રહ્યા છે। પ્રવીણ મિશ્રાનો ખાસ રિપોર્ટ।
भी बहुत सहायता की है कई महिलाओं की। आयुष्मान कार्ड के लिए भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की सहायता की। आयुष्मान कार्ड हो गया, महात्मा फुले कार्ड हो गया, ई श्रम कार्ड हो गया, और वो बहुत सारे लोगों को मदद भी करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ताई खुद जाते हैं और बहुत अच्छे हैं वो। और बीजेपी ही जीतेगी इस बार। दहिसर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के रक्षा के लिए, लाडली बहन योजना के लिए, फिर सफाई अभियान के लिए बहुत सारी योजना है ऐसे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये चुनाव पूरे महाराष्ट्र में गद्दार वीएसएस निष्ठावान है। तो लोगों ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है और सकारात्मक राजनीति को स्वीकार किया है। आप जानते रहेंगे कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और कोई सरकार का कोई लाइन लेवल नहीं है। इस प्रकार काम ऐसा महाराष्ट्र में कभी भी नहीं हुआ। पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। इसी को लेकर महाराष्ट्र ने तय किया है कि इस बार महायुति को सरकार से हटाना है और महाविकास आघाड़ी की सरकार लेके आना है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों की तरफ से किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है कि जो आप रोजगार का है और जमीन का हुआ, जो कि अदानी को किसी न किसी तरह से बेचा जा रहा है। और जो रोजगार महाराष्ट्र में आने वाले थे, लाखों करोड़ों के संख्या में यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होने वाले थे, वो सारे के सारे पर राज्यों में पलायन कर गए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो और स्थानिक, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे डायमंड मार्केट हो, सारे के सारे स्थानांतरित गुजरात की तरफ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और किधर न किधर मुंबई को कम करने की कोशिश की जा रही है पर राज्यों के साथ में। तो ये किधर न किधर जनता इस पे नाराज है और इनके विरोध में माहौल तैयार है और इनके विरोध में वोट करने वाली है। उत्तर भारतीय मुंबई में बड़ी संख्या में रहते हैं। उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका रहेगी? उत्तर भारतीयों की इस बार निर्णायक भूमिका होगी। इस बार उत्तर भारतीय किंग मेकर होने वाले हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मराठी वोट डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। वो चाहे उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में हो, शिवसेना उद्धव बालासाहेब में हो, शिवसेना शिंदे गट में हो और या मनसे में हो, ये तीनों में बाइफर्केट होने वाले हैं वोट। और इस ऐसी स्थिति में जिस उत्तर भारतीय समाज जिस तरफ जाएगा वो विजयी भव होगा, विजयी भव होने वाला निश्चित ही। मुंबई में तो माहौल महाविकास आघाड़ी का ही लग रहा है। जहाँ तक आशा है कि उद्धव साहब की कार्यशैली पर अगर शक किया जाए तो ये गलत बात है, क्योंकि उनकी कार्यशैली को कोविड में महाराष्ट्र की पूरी जनता ने देखा था, उन्होंने कैसा काम किया था। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा उद्धव साहब के लिए कि जो उन्होंने कोविड में काम किया था। तो उसके ज़रिए मैं यह कहना चाहूँगा कि उद्धव साहब बहुत ही बढ़िया माहौल बना है और हमारे ख्याल से उनका ही सत्ता आना चाहिए। महंगाई का कितना असर है मुंबई में? मुंबई में अभी भी बहुत ही बोले तो बहुत बढ़िया है। और आपके लाइफ में महंगाई कितना असर डाला है? महंगाई तो भाई अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए हम सरकार को दोषी करें या अपने आप को दोषी कहें, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। महंगाई हालांकि बीजेपी राज में बहुत ही बढ़ी। किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? लड़ाई तो फिलहाल कुछ दगाबाजी की है, कुछ ईमानदारी की है।